सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता के नैतिक मूल्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे। कर्तव्य का निर्धारण के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि लक्ष्य निर्धारित कर्तव्य, आपको कोई लक्ष्य दे रखा है समाज कि आपको इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए पद दिया जाता है ना। और पद कर्तव्य से बंधा हुआ होता है। लक्ष्य और पद के पास लक्ष्य है, शिक्षा का उत्थान हो, इसलिए आपको पद दिया जाता है। तो लक्ष्य के साथ में आपका कर्म, लक्ष्य, पद और कर्म, अगर आपका कर्म आपके लक्ष्य के साथ, आपके पद के साथ जुड़ा हुआ है, सतत अहर्निश आप उस पद का और उस पद के माध्यम से उस लक्ष्य को महान बना रहे हैं, तो आपका कर्म लक्ष्याधीन है, आपका कर्म लक्ष्य बंधन से बंधा हुआ है, तो आपका कर्म उत्तम है। और आपका कर्म लक्ष्य से हटकर अलक्ष्य में चले गया है या लक्ष्य में ही ना रहे, तो आप एक अनुचित कार्य कर रहे हैं। आपको शिक्षक का पद दिया है ताकि शिक्षा की उन्नति हो, और आप दुकान खोल करके कहीं बैठ जाएं और वहां अपना समय दें, तो जिसके लिए आपको समाज ने निर्धारित किया है, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तो आपकी क्षति तो होगी, लेकिन उससे सामाजिक क्षति भी होगी। उस पद से मिलने वाले लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। अतः आपका जो कर्तव्य है वह लक्ष्य अधीन न होने के कारण आपका कर्तव्य अकर्तव्य कोटि में आएगा। जिस लक्ष्य के साथ जो कर्म बंधा है, उन दोनों की अनन्यता होनी चाहिए, अन्यता नहीं होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तब आप सत कार्य कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य को निभाते हुए उस विषय में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये होता कब है? तो गीता की माने तो राग द्वेष के कारण होता है, लोभ के कारण होता है। आप पतित बन जाएंगे, आप अपने कर्तव्य को अधिक समय न देकर आप उस चीज को अधिक समय देंगे जिससे आपको लाभ होगा। अतः आपका कर्तव्य पक्ष मंद पड़ता जाएगा। कृष्ण ने गीता में अनेक जगह यह कहा है कि आसक्ति से रहित, लोभ से रहित, कामनाओं से रहित अपने अपने लक्ष्याधीन कर्तव्य को करते जाना, उसमें उन्नति तरक्की करते जाना, क्योंकि आपके लक्ष्य की उन्नति, आपकी लक्ष्य की श्रेष्ठता आपके व्यक्तित्व में श्रेष्ठत्व का आधान करती है। इसीलिए अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ मानते हुए अहर्निश उसके चिंतन में लीन रहना चाहिए। हमने कर्तव्य के विषय में पीछे अनेक उक्तियां कही है, और यथासंभव स्थान पर हम आपके साथ कर्तव्यों के विषय में चर्चा करते रहे। आपके कर्तव्य यदि सत्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ से लक्ष्य निष्ठ है, तो आप एक योग्य व्यक्ति हैं। आपका कर्तव्य आपके लक्ष्य के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं और अन्य कर्तव्य को
अन्य लक्ष्य अपनाकर आप उसके तरफ अगर आप कार्यरत हैं और एक झूठा आश्रय आपका ले रखा है कि मैं उस काम को भी कर रहा हूं, तो वह काम, उस काम से आपका पतन है। आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, आपको सुरक्षा का दायित्व दिया है, और अगर आप सुरक्षा को नहीं कर रहे हैं या आपको सुरक्षा के नियमों का पता नहीं, तो तब भी आप गलत कर रहे हैं। दो चीज का विशेष ध्यान, जो कर्तव्य आपको दिया है उस कर्तव्य में तन्मय, तल्लीन और तद्भाव के साथ करना, और दूसरा कि जो कर्तव्य आपको दिया है उस कर्तव्य के आप मास्टर, उस कर्तव्य के विषय में आपको औरों से अधिक ज्ञान हो, क्योंकि आपके पास उसका दायित्व है, आपके पास उस कर्तव्य की जवाबदारी है। तो अपने दायित्व देखते हुए, अपने कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए अहर्निश काम करना चाहिए। अन्य कर्तव्य निष्ठता, अन्य में आप परिश्रम करोगे तो कोई बात नहीं, आप करें, आप अन्य कर्तव्य को बदलें, लेकिन जो आपका पहले का कर्तव्य है उस कर्तव्य को आपको त्यागना पड़ेगा, और या तो पूर्ण रूप से त्याग दें, और दूसरे कर्तव्य को अगर आप इस दृष्टि से ले रहे हैं कि इससे मेरे को लाभ है, अपना लाभ को ज्यादा महत्व दे करके उसे कर रहे हैं और सामाजिक लाभ को गौण समझ रहे हैं, तो गीता की दृष्टि में वह कर्तव्य योग्य नहीं। और आपने जो अपना लाभ को देख करके और सामाजिक लाभ की उपेक्षा करके अपना कर्तव्य इसलिए छोड़ दिया कि उससे आपको लाभ नहीं हो रहा है, समाज को ज्यादा हो रहा है, तो भी गीता की दृष्टि में वो कर्तव्य जो आपने त्याग किया वो त्याग योग्य नहीं। जिससे लाभ हो, अपनी गौणता और सामाजिक उन्नति को अत्यधिक महत्व गीता में दिया गया है। विस्तृत चर्चा पीछे हो चुकी लोक संग्रह मेवापी, तो हमने देखा है। और ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण तो निष्काम कर्म योग के बारे में भक्ति को भी ला रहे हैं, और आपने देखा सांख्य को भी ला रहे हैं, लेकिन सब क्या है, सबका विस्तृत वर्णन किया जा रहा है, लेकिन यह सब क्या है, कर्म योग के अंग बन करके विद्यमान है। ये याद रखना, ये सब कर्म योग के साथ में है। इसीलिए अब हम चतुर्थ अध्याय में चल रहे हैं। हमने पहले सांख्य योग का विषय का हमने चर्चा किया है। देखो, सांख्य योग और गीता में एक इतना अंतर आ रहा है कि सांख्य योग में प्रकृति को नित्य माना गया है, लेकिन गीता में देखा आपने कि भगवान ने कहा कि प्रकृति मेरी है, मेरे से पैदा है। बस यहीं से क्या हो जाता है, सांख्य और वेदांत अलग हो जाता है। जो प्रकृति शब्द आ रहा है, यहां पर जो भी प्रकृति शब्द आ रहा है, माया तू प्रकृतिम विद्यात मायिनम तू महेश्वरम। माया क्या है, वेदांतियों के मत में माया तू प्रकृतिम विद्यात, प्रकृति क्या है, माया ही है। मायिनम तू महेश्वरम, और इस माया का जो रचने वाला है वो ईश्वर है। और तस्या अवयव भूतेश, तो उसी का ही भू अवयव यह सारा जगत है। ऐसे उपनिषदों में श्वेता स्वर उपनिषद, ऐसे उपनिषद है, उसमें रखा है। अच्छा, तो ये सब क्या है, हमने पीछे देखा है। तो अब हमने पीछे प्रकृति का वर्णन किया है, लेकिन भगवान ने बताया कि दोनों क्या है,
अनादि है, पुरुष भी और प्रकृति भी। लेकिन ये मेरे ही अंग हैं, मेरी ही हैं ये। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, और ये क्या है? अनादि है, अजन्मा। अनादि का मतलब इनका कोई कारण नहीं है, कब से है इनके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि ये कब से है। ये क्या है? अनादि काल से ये होके आ रहे हैं, इसलिए इनको अनादि बताया गया। अच्छा, लेकिन प्रकृति का विवेचन बाकी था पीछे। तो अब 14वें अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में केवल प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि इनसे क्या क्या होता है। और वास्तविकता यही है कि आपका जो शरीर है या आपका जो मन है, यह सब क्या है? प्रकृति के गुणों के अधीन है। ये कभी दुखी हो रहा है और कभी सुखी हो रहा है, कभी प्रसन्न है, कभी निद्रा में पड़ा हुआ है, और कभी क्या है? क्रोध में भरा हुआ है, प्रवृत्ति दिनों रात लगा हुआ है। ये सब जो है, ये मानव की प्रकृति के अनुसार हो रहा है। ये व्यवस्था आपके द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये स्वयं प्रकृति की व्यवस्था है। और आप उसको देख रहे हैं। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप उसके चक्र में बंद करके घूम रहे हैं। जैसे चरखी में कोई व्यक्ति बैठा होता है, वो बैठा है लेकिन घुमा कौन रही है? चरखी घुमा रही। यही स्थिति होती है। बस। तो अब हम प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। इसमें प्रकृति एक 14वें अध्याय में प्रकृति का वर्णन किया जाएगा। भगवान कहते अथ चतुर्दशो अध्याय श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहना आरंभ किया, भू परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जात्वा मुनये सर्वे परासिद्धि मितो गताः। बोलते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम, जो ज्ञानों में भी ज्ञान उत्तम है, परम, जो ज्ञानों में ज्ञान उत्तम ज्ञान है, जो उत्कृष्ट ज्ञान में उत्तम और उत्कृष्ट ज्ञान है, भूय, उसको मैं तुम्हें अब फिर कहता हूं। भूय प्रवक्ष्यामि, उसे मैं अब तुम्हें पुनः कहता हूं। जो ज्ञानों में जो उत्कृष्ट और ज्ञान में उत्तम ज्ञान है, उसे मैं तुम्हें अब फिर कहता हूं, मैंने दोबारे से कहता हूं। पहले तो बता दिया प्रकृति के बारे में, लेकिन अभी विस्तृत रूप से बताना बाकी है। यज्ञात्वा मुनये सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। बोलते हैं जिसको जान करके सारे मुनि लोग इतः मन इस संसार से पराम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। मैं उस ज्ञान के, उस उत्तम ज्ञान के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि भगवान आगे कहते हैं कि इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति। भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य, इस ज्ञान की उपासना करके, इस ज्ञान की शरण में आकर के मम साधर्म्य धर्म्यम गताः, मम साधर्म्यम आगता, इस ज्ञान की उपासना करके लोग, भक्त लोग मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो गए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। और सर्गोपि नोपजायन्ते,
और सर्गोपि यह क्या है, कल्प में भी वो पैदा नहीं होते हैं, और प्रलये न व्यथन्ति ते, और प्रलय में भी वो क्या है, व्यथित नहीं होते हैं। इस ज्ञान की शरण आकर के, इस ज्ञान की उपासना करके, इस ज्ञान के आश्रय में आकर के मेरे साधर्म्य को ऋषि लोग प्राप्त हो गए हैं। और सर्गे भी नोपजायन्ते, वो सर्ग में भी पैदा नहीं होते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि में जब भगवान सृष्टि को पैदा करते हैं उस समय भी वो पैदा नहीं होते हैं। और प्रलये न व्यथन्ति ते, और प्रलय में भी वो व्यथित नहीं होते हैं, अर्थात न पुनरावर्तते, उनकी पुनरावर्तन नहीं होता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनयनाय, उस परमात्मा को है प्राप्त करने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त तो और कोई मार्ग ही नहीं है, या आप ये समझ लो। इसीलिए उस परमात्मा की शरण जाना, इसी का यहाँ पर अत्यधिक वर्णन किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस ज्ञान की आश्रित होकर के मम साधर्म्य, मेरे साधर्म्य को मिलने लगता है। देखो सुनो, यहाँ पर क्या है, कुछ द्वैत और अद्वैत का भी बात आती है। देखो सुनो, मम साधर्म, देखो सुनो, परमात्मा और जीव में कुछ समानता है और कुछ विषमता भी है, कुछ साधर्म्यता है और कुछ विधर्मता भी है। अगर क्या है अगर कुछ द्वैतियों की बात माने, परमात्मा क्या है, व्यापक है, सर्वत्र है सर्वदेशी है, और जीव क्या है, एक देशी है, अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा भी ज्ञानवान है और जीव भी ज्ञानवान है। तो जो परमात्मा के साथ जीव की जो समानता है, साधर्म्यता है, जब जीव का अल्प ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के साथ मिलेगा तो दोनों की समानता होने के कारण जीव का ज्ञान भी क्या हो जाएगा, बड़ा व्यापक ज्ञान हो जाएगा। मतलब जैसे दिन में दीप जला हुआ हो ना, रात में दीपक चमकता है ना, क्योंकि उसकी क्या है, दीपक का जो उजाला है, प्रकाश है, वो किस में चमक रहा है, उसका जो विधर्मी है उसमें चमक रहा है ना, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन दिन में जब हम दीपक को जला करके कहीं रख देते हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसके साथ दीपक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों अद्वितीय स्थिति में एक हो गए, अलग है, लेकिन समानता होने के कारण दीपक की लौ का पता नहीं चलता है। यही साधर्म्यता है। जीव और ईश्वर, जीव के जो महान गुण हैं, उन महान गुणों के साथ ईश्वर की ऐसी तारतम्यता हो जाती है कि जीव भी क्या समझता है कि मैं ज्ञानवान हूं, दयावान हूं, करुणा, मम साधर्म्य आगता, मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। अद्वैत वेदांती तो कहते हैं कि नहीं, यहां पर साधर्म्य का मतलब है कि अभिन्नता को प्राप्त हो जाते, एक हो जाते हैं। इसीलिए वह स्वर्ग में भी पैदा नहीं होंगे, और प्रलय के समय भी उनको व्यथन कैसे होगा, जब पैदा ही नहीं होंगे तो व्यथन की तो बात ही कैसे। आगे कहते हैं, भगवान कुछ कहने लगे। अब भगवान प्रकृति के बारे में कुछ कहेंगे कि मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन,
मम योनि महत ब्रह्म, मेरी योनि महत ब्रह्म है। बहन मैंने विशाल जो यह ब्रह्म, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड है, यह मेरी क्या है, योनि है। या मेरी योनि कौन है, यह प्रकृति है। यह प्रकृति कौन, जो क्या है, अपरा, जो परा प्रकृति है, ये मेरी योनि है। और इसमें मैं क्या देता हूं, गर्भ देता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, गर्भम दधामी, अर्थात इसमें मैं अपरा प्रकृति को जोड़ता हूं। और क्या है, और क्या है, ततो भूतानाम संभव, और उसी से ही भूतों की, ततो मैंने उससे ही, भूतानाम मैंने भूतों की, संभव मैंने उत्पत्ति, उसी से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, जब मैं उसमें क्या है, अपना जीव भूता महाप्रकृति का आधान करता हूं। पीछे बताया था। आगे बोलते हैं कि तो जो प्रकृति है वह क्या है, उसमें परमात्मा ही, पिता क्या है, परमात्मा है, और प्रकृति क्या है, माता है। अभी भगवान कहें कि मैं ही बीज प्रद पिता हूं, सारी दुनिया का पिता एक है, और सारी दुनिया की माता एक है, दो ही है, बस ध्यान रखना। यही मुख्य सूत्र है दुनिया के लिए। तुम एक बाप की संतान हो, एक माँ की बेटे हो। कौन है कि मम मम सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रद पिता। देखो सुनो, बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ता संभवन्ति या, बोलते सर्व योनिषु है, सारे योनियों में, हे कौन्तेय पहले संबोधन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्व योनिषु सारे योनियों में, या मूर्तया संभवंती जो शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, तासाम महद, तासाम महद योनि ब्रह्म, उन सबका महद ब्रह्म क्या है, योनि है, मां है। उनको उत्पन्न करने वाली कौन है, महद ब्रह्म, यह प्रकृति है, यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड इसलिए कहने में अतिशय उक्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, भगवान ने यहां पर किसके लिए कहा है, प्रकृति के लिए कहा है। उस वह सब की क्या है, तासाम महद योनि ब्रह्म, उन सब की योनि कौन है, महद ब्रह्म है। और उस योनि में बीज प्रदान करने वाला मैं पिता हूं। अहम बीज प्रद पिता, उस योनि में बीज को प्रदान करने वाला पिता मैं, भगवान कह रहे, मैं ही उसमें क्या करता हूं, बीज का आदान करता हूं। और यह प्रकृति क्या है, जीवों को फैला कर। अब क्या है, ये तो प्रकृति के बारे में बता दिया, मेरी योनि और मैं पिता, बीज प्रद, बीज को एक प्रदान करनी है। बीज क्या है, बीज वही है भगवान का, है अपरा प्रकृति, और उसको प्रदान कौन करते हैं, पिता। बहुत विस्तृत विचार पीछे। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदनंती महाबाहो देहि देहि नमः। अब भगवान क्या है, ये तो बता दिया कि प्रकृति मेरे से ही उत्पन्न है, अतः भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर सांख्यों का सिद्धांत का लगभग लगभग लोप कर दिया।
आगे कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं अब सत्व रजोगुण तमोगुण जो प्रकृति का स्वरूप है, अब इसका वर्णन करने जा रहे हैं। बोलते हैं सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा है, तन्निबध्नन्ति महाबाहु देहि देहि नम। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व रज और तम, ये जो क्या है, सत्व रज और तम, ये जो गुण है, ये सत्व रज तम प्रकृतिक संभवा गुणा, ये प्रकृति से संभव मैंने उत्पन्न कौन है, गुण है। ये क्या है, सत्व रज और तम जो है ये प्रकृति के गुण हैं। और ये जो गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति परमात्मा की माया है। ये माया से एक पैदा होते, पीछे कहा है कि मम माया दुरत्यया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये गुणमयी माया मेरी है। तो ये परमात्मा की जो माया है ना, ये सब गुण उसी के हैं। प्रकृति संभवा गुणा, ये सत्व रज और तम है, ये प्रकृति के गुण हैं। और देह में अव्ययम देहिनम, देह में जो अव्यय आत्मा है, कभी विकार को न प्राप्त होने वाली आत्मा है, उसको बंधन में डाल देते। आपको पता ही नहीं कि आपके मन में इच्छा हुई और आपने उस काम को कर दिया। ये इच्छा पैदा कहां से हुई? आपके अंदर द्वेष पैदा हुआ, आपने कर दिया किसी काम को, उल्टा काम कर दिया, उल्टा काम कर दिया, जो कर दिया, जो भी आप काम कर रहे हैं उन सब के मूल में ये गुण है। इसलिए बुद्धिमान जो होते हैं वो अपने गुणों को पहचानते हैं कि कौन समय किस समय कौन सा गुण उठ रहा है और उस गुण का अपलाप हमें कैसा करना है। ध्यान देना, 18वें अध्याय में इसलिए भोजन का भी वर्णन है। सात्विक भोजन से सतो गुण बढ़ाना है, तामसिक भोजन से, तामसिक जो भोजन है उसे ये बता रहा है इससे तमोगुण पैदा होता है, इसलिए उसको कम करना है। रजोगुण को कम करना है तो रजोगुण का भोजन कम करना पड़ेगा, रजोगुण का कार्य कम करना पड़ेगा, रजोगुण के पदार्थों को कम सेवन करना पड़ेगा। इसलिए रजोगुण तमोगुण जो है, अभी सब बता रहे हैं कि गुण का, लेकिन संक्षिप्त में ये समझो कि जो सात्विक गुण है, जो सात्विक भावना को पैदा करता है, अच्छे ज्ञान को पैदा करता है, दया करुणा आदि गुणों को पैदा करेगा, वह क्या है, सतोगुण है। जो क्रिया को जन्मदाता है वह क्या है, रजोगुण, और इसका ज्यादातर क्रोध द्वेष आदि है, पौरुष, और जो निद्रा और आलस्य पैदा करता है वो तमोगुण है। प्रकृति लगभग ज्ञान है, क्रिया और विश्राम, इनके ऊपर ही लगभग प्रकृति कार्यरत है। इनसे ही प्रकृति में सृजन और विसर्जन हो रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? ये केवल पुरुष के बंधन में है, क्योंकि संगात परार्थत्वात्, संगात जो है वो परार्थ के लिए है। प्रकृति, यह शरीर भी एक प्रकृति है, यह क्या है, इसके अंदर जो विद्यमान पुरुष है उसके लिए है, और यह प्रकृति बाहर की प्रकृति भी एक संगात है, यह भी पुरुष के लिए है, भोग अपवर्गार्थ। इसीलिए ये पुरुष को बंधन में डालती है। आगे कहते हैं देहे अव्ययम देहिनम, जो कभी बंधन में आने वाला नहीं है, अव्यय, ये नभेति तदव्ययम, जो अविकृत स्वभाव वाला है उसको ये बांध देती। आगे कहते हैं कैसे बांधते, सब पता नहीं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम
सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चान। हे हे निष्पाप अर्जुन, हे अर्जुन, हे पाप रहित अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, भगवान निष्पाप दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, निष्पाप है, और निष्पाप व्यक्ति को ही भगवान ने निमित्त बना करके गीता का अध्ययन किया है। इसलिए इस गीता का अगर उपदेश देना हो तो निष्पाप व्यक्ति को देना चाहिए। हे निष्पाप अर्जुन। बोलते हैं कि तत्र माने उन गुणों में जो रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, उन गुणों में सत्व जो गुण है प्रकार निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण उन गुणों में, उन 3 गुणों में जो क्या है, सतो गुण है, उसका निर्मल होने के कारण, अर्थात उसमें कोई भी मल नहीं है, वह निर्मल होने के कारण प्रकाशकम, वह क्या है, प्रकाश वाला है, चैतन्य का पूर्ण प्रकाश दिखाने वाला है। परमात्मा की अभिव्यक्ति सतोगुण में, और क्या है, अनामयम, दुख रहित, प्रकाश की क्या, प्रकाश किसमें दिखाई देता है, सतोगुण में दिखाई देता है, अनामयम, दुख से रहित, और क्या है, प्रकाश, उन तीनों गुणों में जो सत्व गुण निर्मल होने के कारण कैसा है, प्रकाश वाला है और दुख का अभाव वाला है, अर्थात सुख रूप है। सतो गुण आएगा, सब ज्ञान इंद्रियां सब प्रफुल्ल हो जाएगी, चेतनता ऐसी आ जाएगी कि सुनते हुए ही थोड़ा सा सुना बहुत कुछ समझ जाओगे, रोम रोम शरीर के जागरूक हो जाएंगे, त्वचा स्पर्श को इस तरीके से ग्रहण करेगी कि पहले उस प्रकार का कभी किया है, और होता है कभी कभी जब सतोगुण बढ़ जाता है तो निर्मलता आ जाती है और व्यक्ति का शरीर हल्का, और क्या है, मस्तिष्क और ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रकाश भर जाता है और व्यक्ति हर चीज को समझने लगता है, उसके अंदर त्वचा से स्पर्श की जो क्षमता होती है वह कई गुना बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है, स्वर्ण शक्ति भी इतनी अच्छी हो जाती है कि जो सुनता है उसके बारे में उसका मन अनेक तरीके से क्या है, विचार विमर्श करने लगता है, जो देखता है दिखाई भी अच्छा देने लगता है, साफ रहस्य दिखाई देने लगते हैं, कार्य कारण का ज्ञान होने लगता है, देखिए सुनने में भी इतनी प्रफुल्लता आ जाती कि व्यक्ति क्या है, उन शब्दों के साथ उस व्यक्ति के जिस जहां से वो शब्द आ रहे हैं उस व्यक्ति के स्वरूप और उस शब्द का भावार्थ सब कुछ अपने मस्तिष्क में अंकित करने लगता है, निर्मलता आने के कारण प्रकाशता पैदा होती है और दुखों का अर्थ या तो मानसिक दुख लो, क्लेशों का भी विनाश हो जाता है, शब्द विद दुख निवृत्त हो जाते हैं। हो सकता है कि सत्व गुण एक औषधि का काम भी करे, और शारीरिक जो सिस्टम है इसमें जब सत्व गुण आ जाता है तो क्या है, सात्विक शक्ति के कारण उसके शारीरिक रोग भी अपने आप क्षीण होने लग जाते हैं, स्वास्थ्य की अनुपम स्थिति है, इसलिए चरक संहिता आदि में स्वास्थ्य के रूप में भी सत्व गुण आदियों का वर्णन है, बोला ये भी आदमी को बंधन में फंसाने लगता है, अगर इसको इस अध्यात्म ज्ञान की ओर नहीं जोड़ोगे तो व्यक्ति क्या है, सत्व गुण का भोगी होगा, आरोग्य चाहेगा, स्वस्थ चाहेगा, ज्ञान मेरा मस्तिष्क सदा सत्व गुण को जागृत रखेगा, लेकिन सुख के कारण कि इससे मुझे सुख मिलता है, सुख संगेन बदना,
सुख सुख संग से और ज्ञान संग से, ज्ञान के कारण और सुख के कारण। यह क्या है, इस अव्यय को देही को बंधन में डाल देगा। ऊपर से अनुवृत्ति भी ले सकते हैं कि सुख संगेन देहे देहिनम बदनाति और ज्ञान संगेन देहे देहिनम बदनाति। इस प्रकार अन्वय करना, ऊपर के टुकड़ों के अनुवर्तन करके इस श्लोक का अर्थ करना। इस प्रकार वो व्यक्ति को बंधन में डाल देते हैं। आगे कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि। बोला कि जो रजोगुण है वो रागात्मकम विद्धि, वो राग है। राग, इच्छा। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्र। जो रजोगुण है वह रागात्मक होता है। और देखिए, रजोगुण जो है वह रागात्मक है। रजो रागात्मकम विद्धि। बोलते हैं ये तृष्णा संग समुद्र। रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण जो है वह रागात्मक होता है। और तृष्णा संग, तृष्णा और आसक्ति से समुद्भवम। और यह क्या है, तृष्णा और राग से यह उत्पन्न होता है। और ये बताते हैं कि कर्म संगेन तन निबदनाति। और ये कर्म के कारण क्या है, व्यक्ति को बंधन में डालती है। यह जो क्या है, यह जो राग है, जो रजोआत्मक है, रजो रागात्मक रंजन है। जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा शुद्ध है, लेकिन उसमें गेरू रंग का लगा दो तो कपड़ा क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। रजो रागात्मक ये रंग बना देता है, मस्तिष्क की सारी वृत्तियों में छा जाता है, अपने रंग में रंग देता है। इसलिए रजो रागात्मक विद्धि, जो रज है वह रागात्मक होता है। ये क्या है, रजो रागात्मक तृष्णा और आसक्ति के कारण यह पैदा होता है। तृष्णा और आसक्ति, तृष्णा और आसक्ति के कारण पैदा होता है। रज क्या है, रागात्मक है। और यह तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। यह क्या है, तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। और उसके द्वारा, और यह कर्म के द्वारा देह को बंधन में फंसाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कर्म को पैदा कौन करता है, राग पैदा करता है। नहीं, कर्म को पैदा कौन करता है, रजोगुण पैदा करता है। और उसके कारण ये देह को बंधन में फंसा देता है। कर्म संगेन, कर्म और संगेन माने आसक्ति, इन दोनों के द्वारा ये व्यक्ति को बंधन में डालता है। कर्म और आसक्ति दोनों कर्म संगेन का है। देहिनम तन्निबध्नाति, वह बंधन में डालता है। आगे कहते हैं, तो अब ध्यान देना, राग जो सतो गुण है वह ज्ञान और सुख के कारण बंधन में फंसाता है, प्रकृति का गुण। और जो
रजोगुण है वह आसक्ति और कर्म के द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के अधीन में फंसा देता है। अब बताते हैं तम का। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्य बदनाति भारत। हे भारत, जो तम है यह क्या है? अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान से पैदा होता है। और मोहनम सर्वदेहिनाम, सर्वदेहिनाम मोहनम, और ये सारे जीवों को मोह में डाल देता है। जो तमोगुण है, तमोगुण अज्ञान, अज्ञानजम, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तम जो है, तमोगुण जो है वो अज्ञान से पैदा होता है। और वह क्या है? सारे जीवों को मोहित कर देता है। मां विद्यते ऊहनम इति मोहनम, अर्थात ऊहन, जिसके पास ऊहन नहीं है, ऊहन मैंने होता है चिंतन शक्ति, जिसमें चिंतन शक्ति पैदा होती है, उसका नाम क्या है? मोह। और वो व्यक्ति को मोह में फंसा देता है, अर्थात उसकी बुद्धि को खत्म कर देता है, सोचने समझने की। अंदर जो बैठा है वही दिखाई देता है, अपने अंदर जो भाव विचार बना रखे हैं वही बाहर दिखाई देता है, बाहर का अस्तित्व तो कुछ नहीं है। अगर किसी मोह इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी के बच्चे ने अगर चोरी की हो, किसी माता के बच्चे ने अगर चोरी की, उसने लोगों का मर्डर किया हो और उसके बच्चे को अगर फांसी दी जा रही है, तो संभव है कि उसकी मां रोए, क्योंकि उसकी मां को बच्चा दिखाई देगा, चोर नहीं दिखाई देगा। मोह है। तो मोह जो होता है, मोह के कारण अपना अंदर जो बैठा वो दिखाई देता है, बाहर की यथार्थ वस्तु से वो अछूत हो जाता है। वो तथ्यात्मक नहीं होगा, वो दृष्टिपथ, दृष्टिगत नहीं होगा। वो क्या होगा? भावगत होता है ज्यादातर, दृष्टिगत नहीं होता है। अच्छा, आगे तो बोलते हैं ये क्या है? जो ये मोह है, ये बोलता है ये तो प्रमाद, ये जो मोह है ये क्या होता है? यह है कि प्रमाद के द्वारा और आलस्य, बोलते हैं कि जो क्या होता है कि प्रमाद कहा जाता है कि वस्तु विवेक सामर्थ्यम सत्व कार्य प्रकाश विरोधी। जो प्रमाद जो होता है वो वस्तु विवेक का असमर्थ, जो क्या है? वस्तु का विवेक है उसको ग्रहण करने में असमर्थ होता है, और सत्य सत्व जो प्रकाश है उसका ये विरोधी होता है प्रमाद। प्रमाद के कारण वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, और जो प्रकाश है अंदर आत्मा का या सतोगुण का, उसको ये क्या कर देता है? दबा देता है। और जो क्या है? आलस्य है। ध्यान देना, प्रमाद क्या दबाएगा? सतोगुण को दबाएगा, प्रकाश को दबाएगा। और यहां पर दिया है आलस्य, आलस्य क्या करेगा? रजोगुण को दबा देगा, प्रवृत्ति को दबा देगा। इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आलस्यम प्रवृत्ति सामर्थ्यम रजम कार्य, कार्य प्रवृत्ति विरोधी। प्रवृत्ति का असामर्थ्य, प्रवृत्ति असामर्थ्यम, रज कार्य प्रवृत्ति विरोध, रज के कार्य की प्रवृत्ति का ये विरोधी है। मैंने तम तमो गुण आएगा तो ज्ञान को भी दबाएगा, और क्या है? क्रिया शक्ति उसको भी थोड़ा खत्म कर देगा, डंप कर देगा। सोने के लिए निद्रा है, लेकिन निद्रा देवी फिर खड़ी हो जाए। निद्रा, और क्या है? निद्रा को पैदा करेगी तो शारीरिक निद्रा पैदा करेगी, या
क्या है, विवेकहीनता, निद्रा विवेकहीनता को भी कहते हैं। इन्होंने निद्रेति विवेक या विवेकहीनता को पैदा करी या शारीरिक निंदा। तो इनके द्वारा तन निबदनाती है, उनको बांधता है, अर्थात उस अव्यय आत्मा को बंधन में डाल देता है। ये प्रवृत्ति है। कोई तो दिन भर गुस्सा में मस्त 2 मिनट बैठ भी नहीं बैठते, केवल करने के लिए चाहिए उनको। कुछ ये है कि अपने दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, कुछ शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो लमलेट ही सोना चाहते हैं 24 घंटा। 24 घंटा मैंने अधिक से अधिक टाइम। 24 घंटा ऐसा तो कौन होगा जो 24 घंटा, पर बोलते नहीं कि 24 घंटा करता है। आगे भगवान कहते हैं कि सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञाना ज्ञान मावृत्य तू तमः प्रसादे संजयत्युतः। भगवान कह रहे हैं कि सत्वम सुखे रंजयति, बोलते हैं जो सत्व है वो सुख में व्यक्ति को आसक्त कर देता है, रंजयति बंधन में डाल देता है। जो सत्व है वो सुख में फंसा देगा। और रज कर्मणि, और रज जो है वो कर्म में आसक्त कर देता है। सत्वगुण सुख में आसक्त कर देता है, और रजोगुण क्या कर देता है, कर्म में आसक्त कर देता। 2 मिनट किए हुए नहीं रह सकता, दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, नहीं तो लड़ने के लिए, गाली देने के लिए, दूसरे की निंदा करने के लिए लगे हुए। कर्म चाहिए। ध्यान देना, व्यक्ति के साथ तीनों का समन्वय है, लेकिन क्या है, कभी कोई बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है। ध्यान देना, इनमें उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। रजोगुण भी अपने आप कुछ नहीं है, सतोगुण के साथ मिलकर के काम करेगा, है ना। लेकिन क्या है, अधिकता किसकी है, उसके अनुसार क्या होता है, कार्य का निर्धारण। सतोगुण की अधिकता करना तो उसमें भी पड़ेगा, आदमी कार्य करेगा, लेकिन उसमें बौद्धिक रस की प्रधानता। रजोगुण में कर्म रस की प्रधानता होगी। सुख तो वहां भी होगा, सतोगुण तो वहां भी, लेकिन कर्तव्य के अधीन, कर्तव्य में फंसाएगा। तीनों गुण साथ साथ है। जैसे दीपक का दृष्टांत दे रखा है सांख्य दर्शन में। दीपक के अंदर तेल और बत्ती, ये तीनों क्या है, अलग अलग विरोधी हैं, लेकिन तीनों के विरोधी होने के कारण दीपक कठोर है, तेल लिक्विड है, और बत्ती दूसरी, ये क्या है कि कपड़े का एक आकार विशेष। तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों के माध्यम से भिन्न भिन्न होने पर भी तीन एक ज्योति को पैदा करते हैं। तीनों का कार्य एक ज्योति में क्या है, प्रकट हो रहा है। ऐसे ही पूरे शरीर में सब अलग अलग है, और तीनों अब भिन्न भिन्न होकर के भी एक शरीर में तीनों रहते हैं। बोला कि ज्ञानम आवृत्य तु तमः, बोलते हैं कि जो तमोगुण होता है, ज्ञानम आवृत्य तमः, ज्ञानम आवृत्य जो तम होता है वो ज्ञान को आवृत्त करके प्रमादे संजयति उतः, वह व्यक्ति को प्रमाद में आसक्त कर देता है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजस सत्वं तमश्चैव तमस सत्वं रजस तथा। यहाँ पर जो भी बात कर रहे थे कि कौन बढ़ता है तब क्या होता है, उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बोलते हैं रज, जो रजोगुण होता है वो तमश्चाभिभूय, रजोगुण क्या कर देता है, तम को दबा देता है। तब क्या है, सत्वम भवति, तब क्या हो जाता है, सत्व पैदा होता है। रजोगुण क्या करेगा, तम को जब दबा देगा, है
तो सत्वगुण क्या हो जाएगा, परवर होने लग जाएगा, और रजोगुण भी रहेगा उसके साथ। लेकिन उस समय तमोगुण बिल्कुल दब रखा है नीचे, और व्यक्ति प्रसन्न। अच्छा ठीक है, अब बोलते हैं कि या फिर जो क्या है, सत्वम, सत्वम तमश्च अभिभूय, सत्व और तम को दबाकर रजोहो भवती, या फिर क्या है, जो सत्व गुण है, या क्या होगा कि सत्व गुण, सत्व गुण को और तमश्च, इनको दबा करके रजोगुण पैदा हो जाता है। ध्यान देना, एक एक को दबा रहा है और तभी वो पैदा हो रहा है। रज और तम को दबा करके सत्व पैदा होता है। रजस तमस चा विभूय, रज और तम को दबा करके सत्वम भवती, सतोगुण पैदा हो रहा है। रज को दबाया, तम को दबाया, तब पैदा कौन हुआ, सत्वगुण। रज तम को है, रज क्या है, तो रज के नीचे तम है, ये क्या है, दबे हुए हैं, और क्या है, फिर सत्व पैदा हो रहा है। रजस तमस चा विभूय, रज क्या है, रज और तम जब दोनों क्या है, ये दब जाएंगे तो सत्व गुण पैदा होगा। परस्पर प्रवृत्ति के कारण आपस में इनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे को दबाने लग जाता है, और तीसरा पैदा होने लग जाता है। और फिर बोलते हैं शत, जो रज है, सत्वम तमश्च, और सत्व और तम को दबा करके क्या होता है, रजोगुण पैदा होता है। ध्यान दें, जब सत्व गुण और तमोगुण की न्यूनता होगी तो क्या है, रजोगुण पैदा होगा। बस मात्रा का अंतर है, थोड़ा ज्यादा कम अंतर है। और तमह बोले, सत्व और रज को जब दबा दिया जाएगा तब क्या होगा, तम पैदा, तमोगुण पैदा होता है। ये ध्यान दें, तो स्पष्ट है कि रज और तम को जब दबा देंगे तो सत्व गुण पैदा होगा, और जब सत्व गुण और तमोगुण को दबा देंगे तो क्या, रजोगुण पैदा होगा, और जब सत्व और रज को दबा दिया जाएगा तब तमोगुण पैदा होता है। ध्यान देना, जब एक बढ़ रहा है तो दो क्या है, आपस में नीचे है, और दो में भी एक दूसरे के नीचे है। ध्यान, तारतम्य है, दबा हुआ है। तब क्या है, ये बना रहता है, क्या, सामंजस्य बना रहता है। जब ये दबे हैं तब एक तीसरा पैदा हो रहा। अस्तु, आगे चलते हैं। बोलते हैं सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशक प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, बोलते हैं अस्मिन देह, जब इस देह में, यदा मैंने जब इस देह में, अस्मिन देह, इस देह में, सर्व द्वारेषु, सारे द्वारों में, अर्थात सारी इंद्रियों में, प्रकाश उपजायते, प्रकाश पैदा हो जाए, तदा तब सत्व विवृद्धिम, तब क्या है, सत्वम विवृद्धम विद्यात, सत्वम विवृद्धम ज्ञानम विद्यात,
तब यह समझना चाहिए कि सतो गुण बढ़ गया है। तो स्पष्ट है, जब इस देह में सारे द्वारों में प्रकाश हो जाए और जब ज्ञान पैदा हो जाए, जब सारे द्वारों में प्रकाश पैदा हो जाए, सारे ज्ञान इंद्रियों में प्रकाश आ जाए और पैदा ज्ञान 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 भी पैदा हो जाए, तब समझो कि सत्व गुण क्या है, बढ़ा हुआ है। आगे बताते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस प्रिय रजस्ये तानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति है, लोभ दूसरे की धन की हड़पने की इच्छा, प्रवृत्ति कार्य है। तो जब लोभ प्रवृत्ति और क्या है, कर कर्मों का आरंभ, कर्माणम आरंभ, लोभ प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ, कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ, और असम अशांति और स्प्रिया इच्छा पैदा हो, तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजसी प्रवृत्ति, रज के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मणाम कर्मणाम अशम, कर्म रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ, और स्प्रिया एतानी जायन्ति, ये पैदा हो जाते हैं। जब रजोगुण बढ़ेगा तो आपको करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी, है इच्छा, कर्म पैदा हो जाएगा, है कर्म आरंभ करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये सारे जो गुण है, ये क्या है, रजोगुण के बढ़ने पर आरंभ होते हैं। आगे बोलते हैं कि यदा सत्वे प्रवृत्ति तु प्रलयम याति देह विद तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। आगे कह रहे हैं कि यदा सत्वम प्रवृत्ति तु प्रलयम याति देह विद, बोलते जब जिस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ हो और देह धारण करने वाला व्यक्ति प्रलयम याति, अगर वह मर गया, खत्म हो गया, तो तदा उत्तम 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 विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते, उस समय जो क्या है कि उत्तम विधाम लोकान, उत्तम ज्ञानी जिस अमल लोक को प्राप्त होते हैं, उस लोक को वह प्राप्त हो जाता है। उस समय उत्तम विदाम लोकान, अमलान लोकान प्रपद्यते, उस समय उत्तम पुरुषों को जो लोक प्राप्त होता है, उस अमल लोक को वह प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तदा प्रलिन तमसी मूढ़ योनि सुजायते। बोलते हैं रजसी प्रलयम गत्वा, यदि रजोगुण में कोई व्यक्ति मर गया तो बोलते हैं कर्म संगी सुजायते, वह क्या है, कर्म और क्या है, आसक्तियों में वो पैदा होगा, या कर्म में आसक्ति वालों के बीच में वो पैदा होगा, दोनों ही ठीक।
तथा परलिस तमसी, और अगर वह क्या है, मरते समय तमोगुण में स्थित हो गया तो मूढ़ योनि सुजायते, वह मूढ़ योनि में, पशुओं की योनि में पैदा होगा। बोलते हैं कर्मणस्य, आगे कहते हैं कि कर्मण स्वीकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। बोलते हैं कि कर्मण स्वीकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम, पुण्यशाली कर्मों का सात्विक और निर्मल फल होता है। और रजसस्तु फलम दुखम, रजत का फल और रजोगुण का फल क्या है, दुख है। और अज्ञानम तमसा फलम, और अज्ञान का फल तम है। सात्विकम कर्मण स्वीकृतस्य निर्मलम फलम, सात्विक, सात्विक कर्म का निर्मल फल होता है। और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल दुख है। और अज्ञान तमस फलम, और अज्ञान का फल तम है। आगे कहते हैं कि सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। और रजसो लोभ एवच, रज से लोभ पैदा होता है। प्रमाद, प्रमाद मोह तमसो, और एक तम से प्रमाद और मोह पैदा होता है। और भवतो अज्ञान में बचो, और अज्ञान भी इसी से ही पैदा होता है। ध्यान देना। बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्था, ऊपर की स्थिति, श्रेष्ठ जीवन को कौन पाते हैं, देखिए सतोगुणी व्यक्ति पाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और मध्य जीवन को राजस लोग जीते हैं। और जगन्य गुण वृत्तस्था, और निम्न वृत्ति में स्थित कौन होते हैं, निम्न जगन्य गुण वृत्तस्था, जघन्य जो गुण, गुण वाले, जगन्य गुण वृत्ति वाले जो तामस लोग होते हैं, वह अधो गच्छन्ति, वह निम्न, निम्नता को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं भगवान कि नान्यम, अब नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावो सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि नान्य गुणेभ्य कर्तारम, गुणों से भिन्न कोई कर्ता नहीं। यदा दृष्टानुपश्यति, इस प्रकार जब हम दृष्टा को देखते हैं, तो बोलते गुण व्यस्य परम व्यक्ति, और क्या है, गुण से उसे परम अलग जान लेता है। तब मद भावम सोधिगच्छति, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे मेरे आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नान्य गुणेभ्य कर्तारम, गुणों से भिन्न कोई कर्ता नहीं है। यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा को, जब दृष्टा अनुपश्यति, जब क्षेत्रज्ञ ऐसा देख लेता है। और गुणे व्यश्च परम वित्त, और गुणों से अलग अपने को जानता है। मत भावम सोति गच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब बोलते हैं गुणान एतान, गुणान नेता नतित्य त्रिन देह
समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। बोलते हैं कि देह समुद्भवान, जो देह को उत्पन्न करने वाले, त्रिन एतान गुणान अतिथ्य, जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाती है, जो देही माने आत्मा, वह जन्म मृत्यु जरा दुखेर, वह जन्म मृत्यु और बुढ़ापा के दुख से विमुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, वह अमर हो जाती है। अब ये तो बता दिया उन्होंने, यहां पर यह भी बता दिया उन्होंने कि प्रकृति को तो बता दिया, प्रकृति से छूटने का अलग तरीका भी बता दिया कि मोक्ष व्यक्ति कैसे कैसे प्राप्त होता है, जब वह प्रकृति के गुणों से अपने को अलग कर देता है, पृथक देख लेता है और पृथक समझ लेता है, तब वह क्या है, मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। और ऊपर वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे भाव को प्राप्त हो जाए, नीचे वाले श्लोक में जो क्या है वास्तविक जो क्या है सिद्धांत की पद्धति, उसमें भी कह दिया है कि जब क्या देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों को देही जब क्या है अतिक्रमण कर लेती है, तो जन्म मृत्यु से छूट करके वह क्या है अमृत मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर उन्होंने मद भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए आगे अर्जुन वाच, अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया, बोला क्या कि कैर्लिंगे स्त्रीन गुणा नेता नतितो भवति प्रभो किमाचार कथम चेष्टा स्त्रीन गुणा नति वर्तते। हे प्रभु, हे प्रभु कहा कि हे प्रभु, तीन गुणान, तीन गुणों को, तीन गुणान, तीन गुणान, हे प्रभु त्रिन गुणान, एतान त्रिन गुणान, इन तीन गुणों से जो अतीत है, कैर लिंगैस भवती, वह किन चिन्हों से युक्त होता है, वह किन किन हेतुओं से युक्त होता है। अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किया कि जो गुणातीत है उसके क्या लक्षण है, उसमें गुणातीत पुरुष के क्या चिन्ह होंगे, उसमें कौन से हेतु हैं कि हम उसे ये पहचान सकें कि यह गुणातीत है, क्या लक्षण है। इसलिए क्या गुण, एतान त्रीन गुणान अतीतो कैर्लिंगैस भवती, वह किन चिन्हों से युक्त होता है, किन लक्षणों से युक्त होता है वह पुरुष, और किमाचार है, और उसका आचरण कैसे होता है। और बोलते हैं कि कथम एतां स्त्रीन गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार इन तीन गुणों का अतिक्रमण करता है। ध्यान दें, पहले तो यह कि उसके चिन्ह कैसे होते हैं, दूसरा उसका आचार कैसे होता है, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है, उसका नैतिक व्यवहार कैसे होता है, और वह क्या है किस प्रकार तीन गुणों का अतिक्रमण करता है। तो भगवान ने सीधा आरंभ किया, श्री भगवान उवाच, भगवान का प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ध्यान दें प्रकाश सत्व, प्रवृत्ति रजोगुण और मोह तमोगुण, ये जो है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, इनमें संप्रवृत्त होकर के न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, न निवृत्तानि, और निवृत्त, और न इनसे निवृत्त, न कांक्षति, न इनको चाहता है, और न निवृत्तानि न कांक्षति, न द्वेष्टि, इनमें द्वेष नहीं करता है, किंतु क्या है संप्रवृत्तानि, प्रवृत्त होता है। न निवृत्तानि, न निवृत्तानि,
न तो निवृत्त होता है और न कांक्षति और न इनकी आकांक्षा करता है, अर्थात इनमें समभाव से विद्यमान रहता है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो न पहले होता उसका साथ सबके साथ में संबंध होता है, तो न द्वेष्टि, न तो इनसे द्वेष्ट करता है, न प्रवृत्तानि, न इनमें प्रवृत्त होता है, न निवृत्तानि और न इनसे निवृत्त भी नहीं होता है, और न कांक्षति और इनको इनकी आकांक्षा भी नहीं करता है, अर्थात इनके प्रति समव्यवहार रखता है। आगे कहते हैं कि उदासीन वदासीनो कैर गुण्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठते नंगते। उदासीन वद आसीनो गुणेर यो न विचाल्यते, उदासीन के जैसे जो आसीन है, और गुणेर यो न विचाल्यते, जो गुणों से कभी विचलित नहीं होता है। इत्येव यो अवतिष्ठति, इस प्रकार जो व्यक्ति स्थित है और गुणा वर्तंत, गुण गुण में वर्त रहे हैं, न ने इंगते, जो विचलित नहीं होता है। ये सब क्या है? स्थित क्या है? गुणातीत के लक्षण है। पहले क्या है? उदासीन के जैसे जो आसीन है, उदासीन है, लेकिन उदासीन के जैसे क्या है? आसीन है। लोग उदासीन के जैसे अपने कर्तव्य में आसीन है, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता है। इस प्रकार इत्येव अवतिष्ठे, इस प्रकार जो स्थित है और क्या है? गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार क्या है? समझ करके न इंगते, जो विचलित नहीं होता है, अथवा उदासीन के जैसे जो क्या है? आसीन है और गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता है, और गुण गुण में बरतने, इस प्रकार जो स्थिर होकर के न इंगते, जो विचलित नहीं होता। दो तीन किस्म से अर्थ करते हैं। आगे लिखते हैं कि उसी के लक्षण बता रहे गुणातीत, उसी के चिन्ह, इन चिन्हों के माध्यम से उसे पहचानते हैं। बोलते हैं सम सुख दुख स्वस्थ समलोष्ट, इसमें कांचन उसका व्यवहार बता रहे हैं। बोले सम सुख सुख दुख स्वस्थ, सम सुख दुख में वह सम है, स्वस्थ अपनी आत्मा में स्थिर है। समलोष्ट इसम कांचन, वह मिट्टी का ढेला, इसम पत्थर, और कांचन माने सोने की को, सोने के प्रति उसकी कैसी है? समान दृष्टि, अर्थात निर्लोभ है। बोले तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय भी उसको क्या है? प्रिय और अप्रिय में भी जो क्या है? समान है, अविचल है। प्रिय के कारण अपने स्वभाव से नहीं गिरता है, और अप्रिय के कारण भी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता है, जो दोनों के प्रति सम है। ऐसा धीर, धैर्यवान, बुद्धिमान और निंदा निंदा और आत्म संस्तुति में जो क्या है? जिसके लिए तुल्य है। दोनों ही जो आत्मा की स्तुति और आत्मा की निंदा जिसे विचलित नहीं करती है, ऐसा व्यक्ति, तथा मान अपमानयोस तुल्य, मान और अपमान में भी जो तुल्य है, समान समझता है। मित्र और अरिपक्ष, मित्र पक्ष में और अरिपक्ष में जिसका दृष्टिकोण समान है, और सर्वारंभ परित्यागी, जिसने सारे आरंभ को परित्याग कर दिया, गुणातीत स उच्यते, उसे गुणातीत कहा जाता है। ये सब दो तीन श्लोकों का एक साथ नहीं करने में कोई कठिन नहीं। जो उदासीन के जैसे आसीन है, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता है, गुण गुणों में बरत रहे, इस प्रकार इत्येव अवतिष्ठते, इस प्रकार जो स्थिर रहते हुए नेंगते, जो विचलित नहीं होता है, सुख दुख जो सम है, स्वस्थ है, लोष्ट मिट्टी का ढेला पत्थर, और कांचन में जो श्याम है, प्रिया प्रिय में तो जो तुल्य है, ऐसा बुद्धिमान
धीर बुद्धिमान तथा तुल्य निंदा और स्तुति में जिस जो एक जैसा है, मान अपमान में जिसके लिए तुल्य है, और अरि और मित्र पक्ष दोनों जिसके लिए एक जैसे हैं, सर्व कर्म का जो परित्यागी है, गुणातीतों से उच्यते, उसे गुणातीत कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि माम, आगे भगवान कह रहे हैं कि माम च यो विचारिण्य भक्ति योगेन सेवते स गुणान समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आगे भगवान ने उसको बोल दिया, बता दिया को कैसा है। माम च यो अभिविचारिण्य भक्ति योगेन सेवते, मुझे जो अभिविचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा जो सेवन करता है, जो क्या है, प्रेम लक्षण परमात्मा की भक्ति है, उसके द्वारा उसे अभिविचारी है, अहेतु की, परमात्मा ही एक है और कुछ नहीं। बेविचार का अर्थ होता है अलग, परमात्मा से अलग कोई चीज है उसमें भी फंसे रहे, परमात्मा भी फंसे रहे नहीं, उन सबको हटा दिया, परमात्मा के साथ ही एक बुद्धि का अनन्य तारतम्यता, अभिचार अभिविचारी भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवा करता है, स गुणान समति तान, वह सारे गुणों स गुणान समतीत्य, वह सारे गुणों का अति समतीत्य, वह सारे गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य, जिसने परमात्मा में अनन्य भक्ति कर ली है, वह एतान एतान गुणान समतीत्य, वह इन तीनों गुणों को परित्याग करके ब्रह्म भूयाय कल्पति, वो ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ हो जाता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है। आगे आगे बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे कांतिकस्य च। अब बोलते हैं कि आगे लिखते हैं कि शाश्वतस्य शाश्वतस्य धर्मस्य अमृतस्य, आगे बता रहे हैं कि अमृतस्य अव्ययस्य, जो अमृत है और अव्यय है, अमरण धर्मा और अव्यय, जिसका कभी जो घटता बढ़ता नहीं, और शाश्वत शाश्वत धर्म का और सुख का और एकांतिक कस्य च, और एकांतिकपन का, एकांतिकपन का, एकांतिक का मतलब है अभिचारी भाव का, अनेकांतिक नहीं, एकांतिक अव्यभिचारिणी भाव का, अहम माने मैं, एकांतिक भाव का, ब्रह्मणो माने ब्रह्म, ब्रह्म की, अहम प्रतिष्ठा, मैं उसका आश्रय। बोला अव्यय, अमृत और अव्यय, अमृत और अव्यय का तथा शाश्वत धर्म, सुख और अव्यभिचारिणी भक्ति का, अव्यभिचारी भक्ति का, और ब्रह्मण, ब्रह्म की प्रतिष्ठा माने आश्रय में। कुछ लोग अगर इसको सारा ब्रह्म के साथ भी जोड़ देंगे तो कोई अतिशय मुक्ति नहीं होगी, कि अमृत अव्यय शाश्वत और
शाश्वत धर्म, सुख और एकांतिक ब्रह्म की प्रतिष्ठा में ही। कहने का तात्पर्य है कि ये सब ब्रह्म ईश्वर के साथ ही अनन्य रूप से जुड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कुछ है वह सब ब्रह्म ही है। सबकी अंतिम जो सीमा है वह एक परमात्मा ही है, ये ध्यान देना। इसलिए कह दिया कि अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक कस्य सुखस्य च, और एकांतिक सुख का भी है, एकांतिक सुख के साथ जोड़ देंगे, विशेषण होने में कोई अतिशय होती है। तो एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, एकांतिक सुख ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। ये सब ब्रह्म के ही विशेषण। अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख ब्रह्म की प्रतिष्ठा, अहम ब्रह्म का, इन ऐसा जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा। पहला जो क्या है, अब अमृत है, कभी मरने वाला नहीं, जो कभी घटने वाला नहीं। अब क्या है, अब अव्यय है, शाश्वत धर्म वाला है, और क्या है, एकांतिक सुख वाला जो ब्रह्म है उसका आश्रय भी मैं ही हूँ। यहाँ पर मैं का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण का वह परास्वरूप, जिसमें ये तीनों प्रकृतियां आश्रित है। तो यहाँ पर हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते और शुभ रात्रि।